वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का जो है टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंट है कि दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। ठीक है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जी होता आने वाले पल का भी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। हमें कार्ड सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज के नेक्स्ट 4-5 डेज में क्या होगा, ये मैं पिकअप आइल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो हम पिकअप आइल कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहाँ पे ये लैंप है, आप इसको चूज कर लें, ये नंबर 1 है और ये है बल्ब। ठीक है, ये नंबर 2 है। ठीक है, तो अब आप देख लें, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग चूज कर लें। लैंप नंबर 1, बल्ब नंबर 2, पिकअप आइल रीडिंग हम कर रहे हैं। दे विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। इस पे रीडिंग है, 1 मिनट आप ले लीजिए और अलग अलग टैग से कर रहे हैं। ठीक हो गया, आप लोगों ने आई होप कि चूज कर लिया होगा, तो इसको हम रख देते हैं इधर। ठीक है, और हम पहले करते हैं नंबर 1, फाइल नंबर 1, ये इस पे। ठीक है, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? द विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। नेक्स्ट 4-5 दिनों में क्या होगा। ठीक है, चलें जी, फाइल नंबर 1, दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एम्परर का कार्ड फ्लिप हुआ है। दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज। दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज। दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज। फाइल नंबर 1, दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज। दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज। चलें जी, दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज। द डेविल, भाई ऑब्सेशन आ गया यहाँ तो फौरन ही। दिस विल हैपन 4-5 डेज। पेज ऑफ वॉन्ड्स। दिस विल हैपन 4-5 डेज। इंपॉर्टेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस विल हैपन 4-5 डेज। 2 ऑफ पेंटिकल। पिकअप आइल रीडिंग हम कर रहे हैं। दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। किंग ऑफ सोर्ड्स। This will happen 4-5 days. 8 of cups. This will happen 4-5 days. 8 of pentacles. This will happen 4-5 days. 9 of cups. This will happen 4-5 days. 10 of swords. This will happen 4-5 days. 5 of cups. ठीक हो गया? अच्छा, हमारे पास आया है कार्ड्स, मैंने आपको बता दिए हैं। रीडिंग हमारी स्टार्ट हो रही है डेविल से और एंड हो रही है 5 ऑफ कप्स पे। भाई पहला मैसेज आ रहा है कि 4-5 दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, हम एक गाइडलाइन आपको दे रहे हैं। एक तो किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। ठीक है, कोई आपको, अगर आप मीडिया पर्सन है तो कोई आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, किसी का आपके लिए ऑब्सेशन बढ़ रहा है। एक तो मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कुछ लोग जेलस हो रहे हैं आपके काम से। आपको लोग देख रहे हैं, आपके पास कोई मैसेज आ सकता है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा था, आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो कोई आपसे वॉक अवे कर गया था, वो बंदा आपको मैसेज कर सकता है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। अगर आपका कोई काम रुक गया था, उस काम में रनिंग आती भी नजर आ रही है। आप 2 लोगों में जगल कर रहे थे, आप फाइनली किसी एक को चूज कर रहे हैं, या फिर अगर नेक्स्ट पर्सन कोई 2 लोगों में जगल कर रहा था तो वो फाइनली आपको चूज कर रहा है। आपकी कोई दीवाना ख्वाहिश पूरी होती भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, एक और मैसेज आ रहा है, मे बी कि आप किसी की अहमकाना बातों से मूव ऑन कर जाएं, वॉक अवे कर जाएं, और फिर कोई आपको मैसेज करे, आपको मनाए, या फिर आप कर चुके हैं। लेकिन हम कर रहे हैं रीडिंग दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज, तो इसमें ये नजर आ रहा है कोई बहुत ही ब्लंट पर्सन, उसकी फीलिंग, उसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो हम रीडिंग कर रहे हैं कि दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये हम देखेंगे।
चलें जी, क्लैरिफाई करें। दिस विल हैपन इन द 4-5 days. This will happen in the 4-5 days. This will happen in the 4-5 days. चलें जी, क्लैरिफाई करें डेविल को। क्लैरिफाई द स्टार। आपको जो काम कर रही है ऐसा जो पब्लिक नोन है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो पब्लिक नोन है और बहुत सारे लोग आपके फैंस हो सकते हैं। अगर आप कोई मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। एक तो यह है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके काम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं। क्लैरिफाई करें द स्टार को। 3 of Pentacle। भाई एक तो ये मैसेज है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी बहुत विन हो रही है, ठीक है। लोगों का ऑब्सेशन, आपके फैंस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आपके लिए बढ़ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, थर्ड पार्टी मीन्स के एक अनदर पर्सन, दोबारा यहाँ पे देखें डेविल आया है, तो किसी ने आपको किसी की क्लैरिटी आपके पास आ सकती है। कोई आपको कॉल करके अपनी बातें क्लियर करेगा अगर उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था कि जी मेरी मजबूरी थी। कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे बात करने की और उसका ऑब्सेशन आपसे बढ़ रहा है और कोई फाइनली आपको कॉल करके आपको अपनी बातें क्लियर करेगा। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो उनको सडनली आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, कोई आपके पास एक न्यू स्टार्ट, द फूल का कार्ड आया है, कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहेगा दोबारा से, लीप ऑफ फेथ से चलो लेट्स टेक अ स्टार्ट, पुरानी बातें भूल जाओ और अब हम नहीं नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैसेज, ऐसी कॉल आपके पास आएगी। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। ये देखें पेज ऑफ कप्स, लवर। फाइनली किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा था, एरोफेंट है और द फूल है। कोई एक ऐसा मैरिड पर्सन, ठीक है। अब आपका क्या स्टेटस है, मैरिड है, सिंगल है, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग हैं तो डिफरेंट होगा। एक ऐसा पर्सन जो मैरिड है, आपकी फीलिंग्स उसके साथ थी, अटैच थी, लेकिन फाइनली वहां से भी फीलिंग्स, लेकिन सामने वाले की नहीं थी, लेकिन फाइनली कोई कन्फेस कर रहा है, आपको मैसेज करेगा कोई, और कोई अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। किसी की लाइकिंग, किसी की फीलिंग आप में डेवलप हो रही है, ठीक है। तो कोई फाइनली अगर जिसका आप वेट कर रहे थे, यहाँ पे भी आया है जी 9 of Cups, तो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपका कोई क्रश हो सकता है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, आपका कोई क्रश जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, लेकिन ये मैरिड मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। वो फाइनली आपको कंसिडर कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप इनको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये अब आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे और क्लैरिफाई करेंगे 7 of Pentacle को क्लैरिफाई करें। 4 of Wands। भाई जिनका आपने बहुत ज्यादा इंतजार करा, ठीक है, मैं बहुत क्विक रीडिंग कर रही हूँ, ये जिनका आपने बहुत ज्यादा इंतजार करा, यहाँ पे 9 of Cups है, देखें वो आपको शादी के लिए कंसिडर कर रहे हैं और बॉटम भी 9 of Cups आया है, ठीक है। जिनकी खुशी आपके साथ है, फाइनली आप किसी शादी में जाएं, किसी ओकेजन में जाएं, क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो बहुत सारे इसमें ओकेजन्स होते हैं। आप किसी ओकेजन में जाएं, किसी शादी में, किसी मीटिंग में जाएं, वहां पे कोई आपको सडनली किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है, कोई आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल देखता है, फैमिली पर्सन देखता है और कोई आपको प्रपोज कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रपोजल आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जिसका वो वेट कर रहे थे, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी आपकी कोई दीरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो और वो पूरी, उसके साथ आया है 4 of Wands। कुछ लोग जो शादी के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोग अगर कुछ ज्यादा एज के मुझे देख रहे हैं 35+, तो उनकी शादी का प्रपोजल आ सकता है और शादी का प्रपोजल किसी के थ्रू आ रहा है, आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आ रहा है, लेकिन प्रपोजल इज टू गुड, जैसा आप चाहते थे वैसा आपका प्रपोजल आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ लोगों की एंगेजमेंट, कुछ लोगों की शादी फिक्स होती भी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 days। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 of Pentacle को क्लैरिफाई करें। द मून, वाई द मून? 6 of Swords, ठीक है। अगर
6 ऑफ सोर्ड्स, वाई 6 ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप कहीं ट्रैवल करके, मे बी कि आप कहीं वेकेशंस पे जा रही हैं, ठीक है, और कोई आपको जगल कर रहा था अगर 2 लोगों में, या फिर आप जगल कर रहे थे, आपको कहीं जाना है और आप जगल कर रहे थे कि जी आप जाएं या ना जाएं। फाइनली अगर कोई ट्रिप आप प्लान कर रहे थे तो आप कंफ्यूज थे कि आप जाएं या नहीं जाएं। फाइनली आपका ट्रिप जो है वो प्लान हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका ट्रिप प्लान नहीं हो रहा, आपने प्लान करा हुआ था और फाइनली आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ जाना था, किसी पर्सन के साथ आपका कोई ट्रिप था, मतलब 2 पार्टनर्स अगर जा रहे थे, अपोजिट जेंडर के 2 लोग मिलके कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे, फाइनली वो आप लोग उसमें जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे फाइनली कोई ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सोर्ड्स को, क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। भाई आपकी स्ट्रेंथ देख के आपके जो पास्ट पर्सन है, देखें कितना कोइंसिडेंट है ये, देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इस डेक से ये आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इसको क्लैरिफाई किसने करा, स्ट्रेंथ और 10 ऑफ सोर्ड्स ने। आप कोई एक ऐसे पर्सन, और इसको दोबारा से क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ को 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट था, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लंट, बहुत ज्यादा कह लें कि कंट्रोलिंग। अब आपकी स्ट्रेंथ देख के कोई आपसे इतना इम्प्रेस हो रहा है कि कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ देख के उसको हैरानगी हो रही है कि यार इनमें इतनी ग्रोथ कैसे आ रही है, इसमें इतना पावर कैसे आ गया, ये तो बहुत रोने धोने वाली बंदी थी, इसके अंदर फाइनली इतना ज्यादा पेशेंस कैसे आ गया, ये हील हो चुकी है, या तो क्योंकि मुझे नजर यही आ रहा है कि अब आप हील हो चुके हैं, ठीक है। अब क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ कप्स को, 4 ऑफ सोर्ड्स। जो आपसे वॉक अवे कर गए थे वो आपको ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आ रहा है जो आपसे वॉक अवे कर गए थे, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है और कोई आपको आके बोलेगा कि जी आप उसके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ पेंटिकल। अगर आप किसी को जगल कर रहे थे या कोई आपको जगल कर रहा था, वो फाइनली आपको चूज कर रहा है, ठीक है। अगर जगलिंग थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई प्लेयर पर्सन, ठीक है, जो 2 लोगों में जगल कर रहा था, जो कंफ्यूज था कि आपसे कैसे कांटेक्ट करे, या आपको चूज करे, किसी और को करे, लेकिन फाइनली कोई आपको चूज कर रहा है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो कोई आपको चूज कर रहा है या फिर आप किसी को चूज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अगर कोई एक ऐसा काम था जो आप सोच रहे थे कि यार ये मैं करूं या ना करूं ना, आप इन उतने कंसिस्टेंट नहीं थे, तो फाइनली आप कोई किसी काम में कंसिस्टेंट हो रहे हैं। कोई ये मटेरियलिस्टिक भी चीज हो सकती है, आप किसी चीज में कंसिस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ कप्स को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रेस्टिस। भाई आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब सबकी डिफरेंट हो सकती है, जिसका आपने बहुत इंतजार करा, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारी चीजें, हिडन चीजें रिवील होंगी। किसी की लाइकिंग आपके ऊपर, मतलब किसी को, आपको पता चलेगा कि कोई आपको सीक्रेटली, आप किसी का क्रश है, कोई आपको सीक्रेटली लाइक करता है, और कोई आपके लिए बाकायदा टैरो रीडिंग करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत छुपी हुई चीजें रिवील होंगी, ठीक हो गया। और किसी का लव, कोई अपना लव आपसे कन्फेस करेगा, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। अच्छा जी, अब हम करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओहो 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। लवर्स, टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर का पता लगेगा कि वो चीट हो रहे हैं। देखिए, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो मैसेज आ रहा है वही बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रिवील होगा कि भाई वो चीट हो रहे हैं, ठीक है। उनका दिल टूट सकता है, उनकी बैक बाइटिंग हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ सोर्ड्स और फिर 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके कोई एक ऐसे लवर, उनकी कुछ चीजें आपके ऊपर रिवील होंगी, आपको पता चलेगा कि जी ये तो मुझे चीट कर रहे थे, ठीक है। ये रिवील हो सकता है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को,
5 of wands. Why 5 of wands? 7 of cups. भाई एक सेकंड, एक और हम निकालते हैं. Why 7 of cups? 2 of swords. भाई अगर किसी ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, किसी ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया और आपको कंफ्यूज रखा, आपका दिल दुखाया, उसके पास लोगों की बातों पे यकीन किया, आपने उसका बहुत ज्यादा वेट करा. जी बिल्कुल, एक ऐसा पर्सन जो आपको किसी का कार्मा बैक हो रहा है, मतलब कि जिसने आपको चीट किया, आपको डिच किया, एक पास्ट पर्सन, फाइनली उसके साथ अब वो हो रहा है. आप बहुत डिफेंसिव हो गई हैं, या तो आप किसी को ब्लॉक करेंगे या फिर कोई आपको ब्लॉक कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आप किसी को ब्लॉक करेंगे. ठीक है, आपने बहुत वेट करा किसी का, किसी की क्लैरिटी आपको मिल रही है और आप किसी को ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गई जी रीडिंग पाइल नंबर 1 की. हमने रीडिंग की है दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज. ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी. अब हम करते हैं पाइल नंबर 2 की. अस्सलाम वालेकुम जी, हम रीडिंग कर रहे हैं दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज. अब हम कर रहे हैं जी ये पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की ये रीडिंग है. ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 2. जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था, ये वाला डेक है. अब मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज. ठीक हो गया, ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है. नेक्स्ट 4-5 डेज, दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज. होता वही है जो अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं. आने वाले पल का भी हम नहीं बता सकते. कार्ड हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ. ये पाइल नंबर 2 है. जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये बल्ब, उनकी रीडिंग मैं इस डेक से कर रही हूँ. दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज. कि 4-5 दिनों में क्या क्या हो सकता है. ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं. एक तरह की प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं. नेचुरली होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं. चलें जी, दिस विल हैपन नेक्स्ट 4-5 डेज. इसका डेक से कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल. ठीक है, दिस विल हैपन इन द 4-5 डेज. पाइल 2 द हर्मिट. दिस विल हैपन 4-5 डेज. पाइल 2 द चैरियट. दिस विल हैपन 4-5 डेज. पाइल 2 द मैजिशियन. This will happen 4-5 days. King of Cups. This will happen 4-5 days. 6 of Swords. This will happen 4-5 days. Important. 5 of Cups. This will happen 4-5 days. 2 of Swords. This will happen 4-5 days. 8 of Swords. This will happen 4-5 days. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट आई है और पाइल 1 की बिल्कुल डिफरेंट आई थी. अच्छा जी, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? फाइनली आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों में चेंजेस आ रही हैं. बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं. आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, अकेले रहना बहुत अच्छा लग रहा है. मी टाइम गुजारना ज्यादा अच्छा लग रहा है. कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं. सडनली किसी का प्लान बन सकता है ट्रैवलिंग का. सही है. अच्छा, कोई एक ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जिससे आपको दुख लगे, या कोई सैड न्यूज भी हो सकती है. लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई करेंगे. क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है. यहाँ पे कोई ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है. ठीक है, कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और वो कंफ्यूज है कि आपको मैसेज करे या ना करे. ठीक हो गया, लेकिन हम इसको करते हैं क्लैरिफाई. क्लैरिफाई के बाद देखते हैं क्या निकल कर आता है. ठीक है, पाइल 2 की रीडिंग मैं कर रही हूँ. दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज. दिस विल हैपन इन द 4-5 डेज. दिस विल हैपन इन द 4-5 डेज. क्लैरिफाई. दिस विल हैपन इन द 4-5 डेज. चलें जी, क्लैरिफाई करें 7 ऑफ पेंटिकल को. क्लैरिफाई. 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है. डेविल. वाई 2 ऑफ पेंटिकल? द हाई प्रेस्टेस. भाई अगर कोई आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो काम पूरा हो रहा है, लेकिन अभी भी आप उसमें कंफ्यूज हैं.
ठीक है। अगर आप ये कोई रिलेशनशिप है और आपको 2 लोगों में चूज करना था तो आप परेशान हैं, आप किसी के लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हैं कि दो चीजों में आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। या ये कोई काम हो सकता है, आपके पास 2 जॉब्स हैं सॉरी, आपके पास 2 जॉब्स हैं, आप उसमें कंफ्यूज हैं, या फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप उसमें कंफ्यूज हैं कि आप किसको चूज करें और किसको चूज ना करें। ठीक हो गया। तो आप किसी के लिए टैरो रीडिंग कराते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या फिर किसी के लिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। आप किसी के लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज है और किसी एक को आपको कंसिडर करना है, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस एक को कंसिडर करें। एक तो ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे द हर्मिट को। 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई 7 ऑफ 3 ऑफ, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई द टावर। आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है, आपके एक्स का मैसेज आपके पास सडनली आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रही हैं। हम कर रहे हैं रीडिंग, दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। आपके एक्स का मैसेज, क्योंकि आपके एक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। पहले अगर कह लें कि जी बिल्कुल, वो आपको, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रही हैं। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और वो आपको, जिन्होंने आपको डिच किया था, आपके पास एक सडन मैसेज आ सकता है, ठीक है। सडन कॉल, सडन मैसेज आएगा। क्या आएगा? कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके एक्स। सही है। एक आगे हम चलते हैं, द चैरियट को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, आपके पास कोई ट्रैवल करके आ सकता है, आपका कोई बचपन का फ्रेंड या ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आपकी बहुत मेमोरीज हैं, आपके पास्ट से कोई आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे वाइब आ रही है, आपका सोलमेट आपसे मिल सकता है नेक्स्ट 4-5 डेज में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रही है, जी बिल्कुल, आपका सोलमेट आपसे मिल सकता है नेक्स्ट 4-5 डेज में। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आपका 4-5 दिनों में आपका सोलमेट मुझे आपसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। मे बी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, मे बी किसी पार्टी में आप इनसे मिलें, किसी के थ्रू आप इनसे मिलेंगे, किसी काम के थ्रू आप इनसे मिलेंगे। फाइनली आप इसमें जो है वो, मतलब आपको, अगर आप बहुत ज्यादा, होता है ना कि लोगों को एक होता है, देखें आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, अगर यहाँ पे आप किसी काम के सिलसिले में कोई सफर कर रहे थे, तो वो आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है। वो आपका विन हो जाएगा। आप लोग मिलके 2-3 लोग कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस आती भी मुझे नजर आ रही है। आपकी कोई दीदीना ख्वाहिश पूरी होती भी नजर आ रही है। आपका सोलमेट आपको मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी पार्टी में, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे मैजिशियन को। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है, देखें दोबारा से 6 ऑफ कप्स। वाई 6 ऑफ कप्स अगेन आया है? किंग ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पे तो मुझे यही वाइब आ रही है कि कोई, आप मुझे, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, वो बहुत हैवीली किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपका सोलमेट आपको आपके किसी काम के थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, किसी काम के थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है आपका सोलमेट। आप किसी काम के थ्रू किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, मे बी आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपकी सडनली किसी के साथ काम के सिलसिले में मुलाकात हो रही है, और वहां पे आप इस पर्सन से मिल रहे हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। मे बी क्या आप ऑनलाइन भी किसी से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फाइनली क्योंकि डबल 6 ऑफ कप्स आया है, तो आपका सोलमेट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ कप्स को। द हैंगमैन। वाई हैंगमैन? वाई हैंगमैन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन? 2 ऑफ कप्स। देखें जी, यहाँ पे तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसके माइंड में आप 24/7 है, जो आपको इतना ज्यादा सोच रहा है, इतना ज्यादा सोच रहा है। अब आप चेक कीजिएगा कि आपको किसकी वाइब आ रही है, किसका नाम आपके जहन में बार बार आ रहा है, किसका ख्याल आपके जहन में बार बार आ रहा है। क्योंकि ये हम मेंटली जो है ना, लॉल, मतलब क्या मैं वो हो रही हूँ, टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो रही है मेरी। खैर, आप किसी को, कोई आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, उसकी वाइब आप कैच कर रहे हैं और आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं।
और कोई आपको सोच रहा है, तो आप सोचिएगा कि किसका नाम, किसकी याद आपको बार बार आ रही है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आप उसके माइंड में 24/7 है, वो आपको कोई भी काम करे आपको सोचे बगैर नहीं रह पा रहा है। ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग जो है करना चाह रहा है। कोई यहाँ पे ओवर थिंकर मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, आप क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स को। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या फिर आपके किसी लव्ड वंस का आपके साथ ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई फैमिली ट्रिप आप लोगों का हो सकता है, या तो आप किसी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, या फिर आपके यहाँ कोई फैमिली ट्रिप आ रहा है, मतलब कोई फैमिली आपके यहाँ मूव कर आ रही है, ट्रैवल करके आ रही है, आपके कजन्स आ रहे हैं, या आपके कोई चाहने वाले हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पास आ रहे हैं कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि फाइनली, जी बिल्कुल, ये फैमिली ही नजर आ रही है। या तो आपने इनको फैमिली फील करवाया है, या फिर किसी का प्रपोजल आ रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कि मे बी के कोई ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है। मे बी ये किसी के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है। कोई ट्रैवल करके किसी का बाहर रिश्ता तय हो रहा है, ठीक है। कोई ट्रैवल करके किसी के कजन्स में हो रहा है, कोई ट्रैवल करके आ रहा है आपके पास, और आपकी शादी फिक्स हो रही है। अच्छा, क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। Why Queen of Pentacle? Why Queen of Pentacle? Knight of Cups. Why Knight of Cups? Why The Hermit? Hermit के बाद एक कार्ड और लेंगे। Why Hermit? The Moon. भाई, अगर किसी की लाइकिंग, कोई आपको लाइक करता था और आपको मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइकिंग आपके लिए छुपी हुई थी, जो बज़ाहिर बहुत डेविल था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो हर्मिट है, वो डेविल नहीं है। उसमें बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं, बहुत छुपी हुई चीजें आप पे रिवील हो सकती हैं। आपसे कोई एक सेकंड चांस मांगेगा, कोई डिस्टेंस पर है, आपसे एक सेकंड चांस मांगेगा। ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत बुरा समझते थे, फाइनली आपको पता लगेगा कि इसकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से इसने आपसे डिस्टेंस करा। कोई अपने बारे में आपको बताएगा कि जी देखें, दोबारा से 5 ऑफ कप्स आ गया, कि यार मैंने ये दिन कैसे निकाले। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पास जिनको आप बुरा समझ रहे थे, मे बी के वो आपसे कांटेक्ट करें और आपको बताएं कि जी उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स को। पेज ऑफ कप्स, आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है, किसी का शादी का प्रपोजल आ सकता है। आप किसी शादी में, मुझे बहुत वाइब आ रही है कि यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी शादी में जा सकते हैं। यहाँ पे ये एक ऐसी रिलेशनशिप भी मुझे नजर आ रही है जो लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, और एज डिफरेंस है। मुझे एज डिफरेंस बहुत आ रहा है यहाँ पे। किसी की सॉरी, किसी की अपॉलॉजी आपके पास आ सकती है, और फाइनली कोई आपको शादी के लिए कंसिडर कर रहा है। ये देखें, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बिल्कुल कोई आपको शादी के लिए कंसिडर कर रहा है। कौन? जिसके आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुए, जिसकी आपके साथ बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, फाइनली वो अपनी बातों में क्लैरिटी लेकर आ रहा है। आपको एक सॉरी, एक अपॉलॉजी का मैसेज आ सकता है, जी बिल्कुल। और अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आपके पास आपके किसी फैन का मैसेज आ सकता है। लेकिन मुझे ये वो वाइब आ रही है कि कोई आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है, आपको सॉरी अपॉलॉजी करेगा, आपके साथ कुछ दिन स्पेंड करेगा, जी बिल्कुल, जिसका आप वेट कर रहे थे। किसी का रिकंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो रहा है, या फिर आप लोग 3 दोस्त हैं, सही, आप लोग दोबारा से मिल रहे हैं, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, तो यहाँ पे रिकंसिलेशन मुझे नजर आ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी 8 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? द डेविल। भाई, अगर किसी ने आपको ब्लॉक करा था, ठीक है, एक मैसेज ये है, किसी ने आपको ब्लॉक करा था, फाइनली वो आपको अनब्लॉक करेगा। जैसे ही वो आपको अनब्लॉक करेगा, आप उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील। कोई आपको कॉल करेगा, आपको अपनी क्लैरिटी बताएगा, आपको बताएगा कि उसने आपको क्यों ब्लॉक किया था, क्या वजूहात थी, लेकिन आप उसकी बातें सुनने के बाद द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी है, टेबल्स आर टर्न। फाइनली जैसे ही वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आप उनकी बातें सारी सुन लेंगे, उसके बाद आप उनको ब्लॉक कर देंगे। ये मुझे नजर आ रहा है।
अच्छा, अब हम करेंगे व्हील को क्लैरिफाई, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, वाई 7 ऑफ कप्स? 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स? वाई द फूल? भाई यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हैं किसी काम में कि आप क्या करें, आपने कोई पहले काम करा और आप ऑनलाइन कोई काम स्टॉक कर रहे हैं, कोई चीज आप चेक कर रहे हैं ऑनलाइन और आपकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पहले उसमें आपको मायूसी हुई है, ठीक है, आपका दिल टूट गया था, लेकिन फाइनली अब आप पूरे अच्छे से देखभाल करके कोई एक काम स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो ये हो गया मैसेज। दूसरा मैसेज ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फाइनली आप किसी एक को चूज कर रहे हैं। किसको चूज कर रहे हैं? जिसको आप बहुत स्टॉक कर रहे हैं। किसी की कंप्लीट जानकारी निकालने के बाद आप किसी के साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। जी बिल्कुल, आप किसी बहुत सारे ऑप्शंस में से फाइनली किसी एक को चूज कर रहे हैं शादी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, हमने रीडिंग की है दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।